हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। ट्यूटोरियल का टेस्ट नंबर आज 10 है। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी की पॉलिटी के क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है। कौन कौन से क्लास के हैं तो 6th 7th एंड 8th के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन है और 4th मार्च से लेकर के 10th मार्च तक इसमें जो है ना करेंट अफेयर होंगे। एक सप्ताह के करेंट अफेयर होंगे। तो करेंट अफेयर के कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 9 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन को आज देख लेते हैं कि पॉलिटी की क्वेश्चन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पहला, भारत की विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन भारतीय विविधताओं को सही रूप से इंगित करता है? तो ये दोनों कथन जो है ना भारतीय के विविधता को सही रूप से इंगित करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। भारत विविधताओं का देश है। ठीक है, आप सभी को पता है। और हम विभिन्न भाषाएं यहाँ पर बोलेंगे, विभिन्न धर्मों को अपनाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खाना ये वगैरह हम लोग, मतलब कि बहुत सारे सभी प्रकार के धर्म यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो भारत जो है ना विविधताओं का देश है। आगे निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर में के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक मैदानी इलाका है और लद्दाख के लोग इस एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, तो इसमें दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है कि एक खास प्रकार की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। लेकिन लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ी बसा हुआ उसमें मैदानी इलाका नहीं है। ठीक है, रेगिस्तानी इलाका है यह। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। सत्य कथन हमसे पूछ रहा है ना, तो सत्य कथन हो जाएगा इसका केवल 2। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन, केरल आने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? केरल में सबसे पहले कौन व्यापारी आए थे? तो यहाँ पर जो है ना अरबी या यहूदी। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, अरबी और यहूदी यहाँ पर पहली बार आए थे। इप्टा IPTA शब्द का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका पूर्ण विस्तार क्या है हिंदी में दिया गया, भारतीय जन नाट्य संघ। भारतीय जन नाट्य संघ। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है भारत की खोज नामक प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है और इसमें भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार प्रतिपादित किया गया है। तो उपरोक्त में से असत्य कथन हमें बताना है और इसमें जो है ना असत्य कथन केवल 1 नंबर होगा। यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, न कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा असत्य कथन केवल 1। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है जो वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं को गलतियों को ढूंढने के लिए करे। कथन है कौन से कथन इसमें है? सॉरी, ये किनके कथन है? तो ये RK लक्ष्मण के कथन है। ऑप्शन हो जाएंगे इसके सी। निम्न कथनों पर विचार करना है। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन वर्ष 2016 में किया गया था। ठीक है, तो ये जो है ना बिल्कुल गलत है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है ना 2 जून 2014 में यह किया गया था। उसके बाद पुनर्गठन के आंध्र प्रदेश भारत का 29वां राज्य बना था। तो यह जो है भारत का 29वां राज्य आंध्र प्रदेश नहीं बना था, भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। तो इसमें पूछ रहा है हमसे सही कथन, और सही कथन तो इसमें कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ना तो 1 ना ही 2। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ है? तो यह 1920 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार सफरेज आंदोलन का परिणाम था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद इस आंदोलन के बाद 1945 ईस्वी में महिलाओं को इंग्लैंड में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। तो यह गलत है। ठीक है, 1928 में यह प्राप्त हुआ था, ना कि 1945 में। तो इसमें पूछ रहा है हमें सत्य कथन, सत्य केवल 1 होगा। ऑप्शन हो जाए इसका ए। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता।
कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, वह संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। तो यह कथन किनका कहा गया है? यह कथन कहा गया है महात्मा गांधी का। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या माना कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है नगर पालिका। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है ओणम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये जो है ना हमारा बिल्कुल सही है। फिर है इस त्योहार का एक विशेष आकर्षक सांडों की नहीं, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई है, और यह जो है ना केरल में मनाया जाता है, सॉरी तमिलनाडु में नहीं। जल्लीकट्टू जो है ना ये त्योहार सांडों से लड़ाई की है, और यह केरल में मनाए जाते हैं ओणम, न कि तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सही पूछ रहा है हमसे, सही तो कोई भी नहीं है, तो एक और दो कथन गलत है। हाँ, एक और दो दोनों कथन गलत है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो इन्हें तो आप लोग भूल ही नहीं सकते, ये कौन है रचयिता? रविंद्रनाथ टैगोर है इनके रचयिता। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। सफरेज मूवमेंट अर्थात महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग का आंदोलन यूरोप एवं अमेरिका में कब मजबूती से जोर पर आया था, यह जोर पकड़ा था? तो यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रूढ़िवादी धारणा। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगर हम उस चीज को बदलेंगे ही नहीं तो वो हो जाएगा रूढ़िवादी। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? तो यह माना जाता था बम्बई में। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो ग्राम सभा का अध्यक्ष होने के लिए पंचायत चुनाव में यह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, इसके लिए यही अपेक्षित नहीं है। आगे है निम्न कथनों पर विचार करना है, इसमें क्या बताना है? सत्य कथन बताना है हमें। तो देखते हैं कथन क्या कह रहा है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले शून्यकाल होता है। ये तो गलत है। शून्यकाल के दौरान संसद सदस्य ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसके जरिए सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल हो। ये भी कथन गलत है हमारा। आइए मैं आपको डिटेल बता देती हूँ थोड़ा। तो संसद का सत्र जब चल रहा होता है तो सबसे पहले जो है ना ये प्रश्नकाल शुरू होता है, जिसमें जो है बहुत सारे सवाल महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है यह एक, और इसके माध्यम से संसद की सरकार कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करती है। एक दूसरे से प्रश्न किया जाता है, मतलब बताया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य कथन कोई भी नहीं होगा इसमें, तो ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन जो है ना आपका कौन सत्य हो जाएगा? उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव को नियुक्त किया जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसार में 8 मुख्य धर्म है, सॉरी मूर्ख नहीं, 8 मुख्य धर्म है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। बिल्कुल सही है। भारत में लगभग 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। यह भी सही है। इसमें पूछ रहा है हमसे सत्य कथन, और सत्य तो तीनों ही है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। 1, 2 और 3। ठीक है, उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। कथन है ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है और जिला पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर है। इसमें हमें क्या बताना है? हाँ, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, मतलब ये बताना है कि कौन से क्वेश्चन गलत है कौन से सही है। तो केवल 1 नंबर क्वेश्चन ही इसमें सही होगा। ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ऑप्शन हो जाएगा इसका के ए, केवल एक। ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो इसे ग्राम सभा प्रदान करता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। 23 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आमदनी का कौन सा स्रोत नहीं है? तो इसके स्रोत का जो भू राजस्व कर जो है ना ये इसका स्रोत का
हिस्सा नहीं है। बाकी घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर है। फिर समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान भी है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जिला पंचायत के माध्यम से आती है, यह भी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत कौन से कार्य करती है? तो ग्राम पंचायत के द्वारा जो है ना, ये सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव किया जाता है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, यह भी किया जाता है। ग्रामीणों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं लागू करना, यह भी किया जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, भारत में गांवों की कुल संख्या लगभग कितनी है? तो भारत में गांवों की कुल संख्या जो है ना, यह 6 लाख से अधिक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नगर निगम के आय के नहीं है? तो इसमें वाणिज्य कर जो है ना, ये नगर निगम के आय का माध्यम नहीं है। फिर है, नगर स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित वाक्यांश में रिक्त स्थानों का सही शब्दावली से पूर्ति कीजिए। जहां क्या होगा इसमें, जहां पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम जो है आयुक्त करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, पार्षद और आयुक्त। आगे है, भारत में किस नगर निगम का कायाकल्प वर्ष 1994 के भयंकर प्लेग फैलने के बाद हुआ था? तो सूरत नगर निगम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। सूरत नगर निगम जो है ना, इसका कायाकल्प वर्ष 1994 में भयंकर प्लेग फैलने के बाद हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कथन है, केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। ठीक है, फिर है, साउथ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के दफ्तर हैं और नॉर्थ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। तो उपरोक्त में से कितने कथन असत्य है, ये हमें बताना है। ये कथन तो हमारा बिल्कुल सही है कि केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। लेकिन साउथ ब्लॉक में जो है ना, वित्त मंत्रालय का नहीं, यहाँ पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का दफ्तर है। और नॉर्थ ब्लॉक में जो है ना, ये वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय का दफ्तर होगा। तो ये दोनों कथन जो है ना, ये गलत है, उल्टा दिया गया है। तो उपरोक्त में से कितने कथन असत्य है? तो केवल 2 कथन जो है ना, ये असत्य हो जाएंगे। कथन ए और आर, कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दें। ठीक है, आइए कथन देख लेते हैं क्या है। कॉल सेंटरों से जुड़े रोजगार के मामले में भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है, जहां न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। और कारण है, विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यहां अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का आसानी से और कम वेतन पर मिल जाना है। इसमें हमें बताना है कि कौन कथन और कारण दोनों बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन ए और कथन कारण आर दोनों सही है और कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। आगे है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन होगा इसका बी। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शोषण को रोकने के लिए एक टोल फ्री चाइल्ड लाइन नंबर सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यह नंबर क्या है? तो यह नंबर है 1098। ठीक है, चाइल्ड लाइन 1098 हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था किया जाना किसके निर्देशों को कार्यान्वित करने की दिशा में उठाया गया कदम था? तो यह जो है ना, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह उठाया गया कदम था। ऑप्शन होगा इसका डी। निम्न कथनों पर विचार करना है। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। तो ये तो बिल्कुल सही है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो ये तो गलत है। तो इसका आंसर सत्य पूछ रहा है हमसे कि कौन से कथन सत्य है। तो इसमें केवल 1 नंबर कथन ही सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे 35 नंबर क्वेश्चन, कथन ए और आर को चलिए आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। जब कथन है, जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा, बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया है
और कारण है उस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है। तो इसका जो है ना कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो है ना, कथन और कारण तो दोनों सही है ही, लेकिन कारण और कथन जो है एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करता है, सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे है अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट मुख्यतः जुड़ा था किससे? तो यह जुड़ा था अफ्रीकी अमेरिकनों के बीच असमानता के व्यवहार को लेकर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंध की बात करता है? तो इसका है आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 जो है ना क्या करता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंध की बात करता है। ठीक है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन से कथन इसमें असत्य है। तो आइए देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार का दायित्व निर्धारण किया गया है, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक, ये कथन सही है। उसके बाद सार्वजनिक स्थलों का निर्माण इस प्रकार किया जाए जिससे वहां दिव्यांगजनों की पहुंच सरल हो जाए। तो ये भी कथन सही है। तो पूछ रहा है हमसे असत्य कथन, तो असत्य तो कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ना तो एक ना ही दो। आगे है क्वेश्चन, भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के संदर्भ में ओपीडी शब्द का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो इसका जो है ना पूर्ण विस्तारित रूप जो है ना ये हो जाएगा आपका ब्राह्म्य रोगी विभाग, ऑप्शन ए। ठीक है। ओपीडी का जो है ना फुल फॉर्म हो जाएगा ब्राह्म्य रोगी विभाग। आगे है क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, कितने 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल और स्वच्छता सतत विकास किस क्रम का लक्ष्य है? तो यह लक्ष्य छठा है, ऑप्शन होगा बी। सतत विकास लक्ष्य 3 का उद्देश्य क्या है? तो 3 का उद्देश्य जो है ना उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली है, ऑप्शन ए। उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली लक्ष्य 3 का उद्देश्य है। जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम की उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। उपयुक्त निर्देश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के द्वारा यह जारी किया गया है। किस मध्य अमेरिकी देश ने सेना पर व्यय किए जाने वाले व्यय को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यय करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है निर्णय लिया है कोस्टारिका ने, ऑप्शन होगा डी। जो है अमेरिकी देश ने ये सेना पर जो व्यय किया जाता था उसको जो है ना लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने में ये खर्च करेगा। ठीक है। कौन सा? कोस्टारिका। आगे है, भारत के किस राज्य ने वर्ष 1996 में राज्य के कुल बजट का 40% पंचायतों को आवंटित करने का निर्णय लिया था ताकि पंचायतें पेयजल, शुद्ध आहार और औरतों के विकास और शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था कर सके? तो यह जो है ना केरल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन होगा इसका सी। MLA का पूर्ण विस्तार रूप बताएं? तो इसका पूर्ण विस्तार रूप जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऊपर से कोई भी नहीं है इसका। ठीक है। इसका जो है ना इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। MLA का इसमें कोई भी नहीं है। मेंबर ऑफ, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा इसका फुल फॉर्म MLA का। आगे, हिमाचल प्रदेश विधानसभा कितने निर्वाचन क्षेत्र में बटा है? तो यह जो है ना 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है, ऑप्शन होगा इसका बी। आगे, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है, साधारण बहुमत का आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो।
फिर विरोधी पक्ष का तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है। उपरोक्त में से हमें बताना है सत्य कथन कौन सा है, और सत्य तो दोनों ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन होगा इसका सी। आगे है क्वेश्चन, राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। तो ऑप्शन होगा इसका सी, नियुक्ति, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सामोआ द्वीप, जहां 1920 के दशक में बच्चों की शिक्षा की स्थिति से संबंध में अनुसंधान किया गया था, किस भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित है यह? तो यह जो है ना, ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में है, प्रशांत महासागर के दक्षिण में, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 50 नंबर है, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। कथन है, मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को श्रम मंत्री का विभाग जयराम दास दौलत राम के पास था, और फिर 24 जनवरी 1950 को खाद्य एवं कृषि मंत्री का विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। इसमें से कितने कथन जो है ना सत्य है, ये हमें बताना है। ये कथन तो हमारा बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकारों वाला खंड जो है भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाती है। और 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा में सभी अपने जो है ना सिग्नेचर करने के लिए आए थे, और जयराम दास दौलत राम के पास जो है ना ये कृषि एवं खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, श्रम मंत्री जो है ना ये जयराम दौलत राम नहीं थे, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कितने कथन सत्य है, तो केवल एक ही कथन सत्य है, ये दोनों कथन तो गलत ही है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन होगा इसका ए राइट आंसर। आगे है 51 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य की वह आदिवासी महिला कौन थी जो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी? तो यह लक्ष्मी लाकड़ा थी, ऑप्शन सी। कथन ए और कथन आर में कारण आर में हमें देखना है, तो आइए देख लेते हैं, कथन और कारण पढ़ लेते हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं, और कारण क्या कह रहे हैं, महिलाएं अधिक सहनशील एवं विनम्र होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कथन और कारण, तो बिल्कुल दोनों कथन और कारण सही है, और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। आगे है, महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्हें पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, वो और जो उनका समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उपरोक्त पंक्तियाँ किसके लिए यह उदित की गई है, तो ये पंडिता रमाबाई। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, पंडिता रमाबाई के लिए यह लिखा गया है। आगे है 53 नंबर क्वेश्चन के बाद है 54 नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धारणाएं हमें लोगों की उनकी व्यक्तित्व विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है। यह क्या है, तो यह जो है ना रूढ़िवादी है। ठीक है, धारणाएं हमें लोगों की उनकी व्यक्तित्व विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है, रूढ़िवादी सोच। आधुनिक संचार माध्यमों का एक प्रमुख रूप टेलीविजन का प्रारंभिक रूप क्या था? तो इसका प्रारंभिक रूप जो था ना, यह था टेलीवाइजर, ऑप्शन होगा इसका सी, टेलीवाइजर पहले इसको कहा गया था। संचार माध्यमों द्वारा कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके लोगों के विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करने तथा लोगों का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है मसौदा, एजेंडा तय करना। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। आगे है 57 नंबर क्वेश्चन, सत्कर्ता की संरक्षा का आधार है। संचार माध्यमों में आने वाला यह विज्ञापन किस कोटि का है? तो यह विज्ञापन जो है ना, यह सामाजिक विज्ञापन की कोटि का है, ऑप्शन होगा इसका सी। कथन और कारण हमें बताना है। लोकतंत्र से स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना
अत्यंत महत्वपूर्ण है और कारण बता रहा है सरकार की वह शक्ति जिसके आधार पर समाचार के किसी अंश को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो इसमें जो है ना कथन तो बिल्कुल, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे है 59 नंबर क्वेश्चन, साप्ताहिक बाजार के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं, व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम में उसे समेट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती है, तो ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? सत्य कथन पूछ रहा है, तो एक और दो दोनों हो जाएगा। हाँ, 59 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, ये देख लेते हैं। भारत में संचार माध्यमों का सबसे बुरा दौर कब माना जाता है? तो यह माना गया था 1975 से लेकर के 77 के बीच का जो समय था, ये जो है ना सबसे बुरा दौर के रूप में माना गया था। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य 12 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ना ये है जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। ऑप्शन ए। रिक्त स्थान के उचित शब्दावली द्वारा पूर्ति कीजिए। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए डैश का साधन है, तो यह सहकारी व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना का संचालन किया जा रहा है? तो यह संचालन जो है ना तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन होगा इसका सी। उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का कौन सा कार्यक्रम लक्ष्य है? तो यह लक्ष्य 8 में है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। भारत का पड़ोसी देश नेपाल किस वर्ष राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र बनने में सफल रहा? तो यह जो है ना 2008 में यह राजतंत्र को समाप्त किया और लोकतंत्र बन गया। कौन सा? तो नेपाल जो है ना भारत का पड़ोसी देश, वो। इसके बाद है संघवाद का क्या अर्थ है? तो संघवाद का अर्थ है ना देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होना, तो ऑप्शन होगा इसका बी। आगे है कथन ए और कारण आर है, तो आइए देखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जनजातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, तो ये भी कथन सही है। लेकिन ये दोनों कथन जो है ना एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कथन और कारण दोनों सही है, पर कथन का उचित स्पष्टीकरण कारण नहीं कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृत किए जाने पर निम्नलिखित वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है? आइए देख लेते हैं क्या है वक्तव्य। यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था को द्योतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी और यह आम आदमी के कुशल क्षेम जीवन स्तर सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। तो ये कथन जो है ना किनका है? तो ए के अय्यर का ये कथन है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार की व्यवस्था का सही क्रम निर्धारित करें, तो इसका सही क्रम जो है ना यह कौन सा हो जाएगा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले आएगा समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसकी अंतिम बैठक जो है ना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। यदि भारत में किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो वह कौन मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा?
तो यह करेगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन करेगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दावली के आधार पर कीजिए। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले डैश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो उसे कहेंगे संप्रभु। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में कुछ खास धार्मिक समुदाय को विशेष छूट भी दी गई है, यह भी कथन सही है। तो इसमें पूछ रहा है हमसे सत्य कथन, और दोनों कथन बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे इसके सी। कथन ए और कारण आर है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम अंतर है, बिल्कुल सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, बिल्कुल सही है। कथन सही व्याख्या कर रही है कारण, तो कथन और कारण दोनों सही और दोनों एक दूसरे के सही स्पष्टीकरण कर रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। आगे है 75 नंबर क्वेश्चन है। अमेरिका के सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले किस बात की शपथ लेते हैं? तो सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है, तो विद्रोह किया जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा राजद्रोह। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, राजद्रोह कहा जाता है। किस वर्ष के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया है? तो ईवीएम का प्रयोग 2004 के चुनाव में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। वर्ष 2019 ईस्वी में हुए लोकसभा के चुनाव देश में किस क्रम के आम चुनाव थे? तो यह जो थे ना, यह 17वें क्रम के चुनाव थे। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। कथन और कारण है। वर्ष 2004 ईस्वी के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, तो कथन तो बिल्कुल सही है। कारण देख लेते, इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए, और इसमें भारतीय संसद का गठन उपरोक्त में से किसके मिलने से होता है? ठीक है, तो देख लेते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये सभी के मिलने से ही होगा संसद का निर्माण। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान जो है ना 134 है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है ना 134वीं है। हीमोग्लोबिन A1C परीक्षण, उसके बाद HbA1c परीक्षण जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, क्या मापता है? तो यह मापता है मधुमेह को, चीनी की जो रोग होती है मधुमेह, उसको मापता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कितने कथन सही है, ये हमें बताना है। आवेदनों पर अंतिम निर्णय प्रत्येक राज्य में डाक विभाग के अधीक्षक की अध्यक्षता वाली जिला समिति द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना कथन जो है हमारा बिल्कुल गलत है। फिर है राज्यों में अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन है, यह भी गलत है। CAA के तहत नागरिकता आवेदन दाखिल करने और प्राथमिक विधि नामित स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन जमा करना है, यह भी कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें जो है ना आंसर हो जाएगा कौन सा? कोई भी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फा ज्योमेट्री AI ज्यामितीय समस्याओं को हल करने में एक महत्वपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करता है। यह क्षमता मुख्यतः निम्न कारणों से है। किस कारणों से है? तो यह हो जाएगा समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करने के लिए उन्नत मशीन लर्निंग तकनीकों को लागू करना। ऑप्शन होगा इसका बी। आगे है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य हो जाएगा भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करना। ऑप्शन होगा इसका डी। आदर्श आचार संहिता यानी MCC
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कथन है, ये ऐसे नियम है जो केवल चुनाव अवधि के दौरान सिविल सेवकों के आचरण को नियंत्रित करते हैं, गलत है। भारत का चुनाव आयोग चुनावों में के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ये सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। केवल 2 नंबर कथन ही इसमें सही है, क्योंकि इसमें सत्य कथन हमसे पूछा जा रहा है। हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बना है? तो यह जो है ना, यह पहला देश बन गया है फ्रांस। ऑप्शन होगा इसका बी। फ्रांस में पहली बार जो है ना गर्भपात कराने का अधिकार दे दिया गया। हाल ही में समाचारों में देखा गया साइकस कर्निलानिस क्या है? तो यह है तार जैसा एक वृक्ष। ठीक है, ये वृक्ष है, ये तार जैसा इसका वृक्ष होता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह कोलकाता में किया गया है। ऑप्शन होगा इसका ए। अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो यह जो है ना मेटा कंपनी के साथ सहयोग किया है। ऑप्शन होगा इसका ए। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो यह चीन, ईरान और रूस के द्वारा किया गया। ऑप्शन होगा इसका ए, चीन, ईरान और रूस। आगे है, हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य जो है ना यह स्वीडन बना है। आगे है, हाल ही में समाचारों में देखा गया पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन होगा इसका बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। खसरा और रूबेला बीमारियों से निपटने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है भारत को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 71वें मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिमेनोवा किस देश से है? तो यह जो है ना ये चेक रिपब्लिक से है। ठीक है, चेक रिपब्लिक देश से है। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया था, तो यह आयोजित किया गया था सेशल्स में। ऑप्शन होगा इसका सी। हाल ही में MIRV तकनीक को से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो सफल परीक्षण जो है ना अग्नि 5 मिसाइल का किया गया है। ऑप्शन इसका बी होगा। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातकार देश कौन बना है? तो यह बन गया है भारत। भारत ने अभी हाल ही में बहुत सारे हथियारों को जो है ना खरीदा है। लक्षद्वीप के किस द्वीप पर भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस स्थापित किया है? तो यह जो है ना मिनिकॉय द्वीप पे। ठीक है, ऑप्शन होगा इसका ए, मिनिकॉय द्वीप पर, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पे यह बहुत सारे नौसेना बेस स्थापित किए हैं। हाल ही में चर्चित डेमोक्रेटिक रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी की गई है विडम संस्थान के द्वारा। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो हमारे टेस्ट 10 जो है ना यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।